हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज ना हम एक्सरसाइज 4.5 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले के क्वेश्चंस ना हम अभी अपनी पिछली वीडियो में करके आए, तो वो ज़रूर देख लेना, राइट। अब चलते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ना आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है। आपको वेरीफाई शो करके दिखाना है कि ए बी का होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसको आर एच एस के इक्वल ले आएंगे, राइट। तो देखो हम ना सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी देखो ये रहा आपका ए 3 7 2 5, ये रहा आपका बी 6 8 7 9। इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 7 7 ज़ा 49। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, देखो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 प्लस 7 9 ज़ा 63। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 5 ज़ा 35। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 प्लस 5 9 ज़ा 45। अब इनको ऐड कर देंगे, देखो 18 प्लस 49 इज़ 67, 24 प्लस 63 हो जाएगा 87, 12 प्लस 35 हो जाएगा 47 एंड 16 प्लस 45 इज़ 61। ये आ गया आपका ए बी। अब हमने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स। तो देखो मैंने आपको वैसे इन्वर्स का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, राइट। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। देखो ए बी का डिटर्मिनेंट ये है आपका ए बी, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, 67 इंटू 61 क्या होता है 4087, फिर माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई 47 इंटू 87 क्या हो जाएगा 4089। डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा -2। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था, आपने ऑल्टरनेट साइंस लगा लेने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस और इसका होल ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे माइनर्स। तो सबसे पहले हम 67 का माइनर निकालेंगे। देखो 67 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 61, ये आ गया इसका माइनर। अब हम 87 का माइनर निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 47। अब ऐसे ही 47 का माइनर निकालेंगे, तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 87। लास्ट 61 का माइनर निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 67। अब था होल ट्रांसपोज, तो मतलब इस रो को कॉलम में लिख दो, ये हो जाएगा 61 माइनस 47। इस रो को भी कॉलम में लिख दो, ये हो जाएगा -87 67। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए बी। अब हम क्या करेंगे इसका इन्वर्स। देखो ए बी का होल इन्वर्स, क्या फॉर्मूला होता है इन्वर्स का, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, यही होता है ना, राइट। अब देखो आपने एडजॉइंट, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट देखो क्या निकाला था आपने -2, तो ये हो जाएगा 1/-2। अब इस माइनस को ना नीचे लिखने की बजाय मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या निकाला था आपने, देखो 61 -87 -47 एंड 67। ये आ गया आपका ए बी का होल इन्वर्स। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड, जो कि है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो देखो सबसे पहले बी इन्वर्स निकालते हैं। बी क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 6879 6879। अब वही बी का इन्वर्स निकालने के लिए देखो पहले एडजॉइंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बी का। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 9 ज़ा 54, फिर माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 8 ज़ा 56, ये भी कितना आ गया -2। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ बी। देखो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले ऑल्टरनेट साइंस निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। अब माइनर निकालो, सबसे पहले 6 का निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 9। 8 का रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 7।
7 की रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 8। ऐसे ही 9 की रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 6। अब होल ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में लिख दो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7। इस रो को भी कॉलम में लिख दो, ये हो जाएगा -8 एंड 6। ये आ गया आपका एडजॉइंट भी। अब एट लास्ट हमने क्या निकालना है, बी इनवर्स। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है इनवर्स का, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या है, देखो आपका पहले डिटर्मिनेंट देखो क्या है, 1/-2, तो इसका भी माइनस ऊपर ही लिख रही हूँ, -2 था ना डिटर्मिनेंट, तो ये हमने लिखना था 1/-2, ये माइनस मैंने ऊपर लिख दिया नीचे की जगह, तो ये हो गया -1/2। अब एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट क्या निकाला है, 9 -8 -7 एंड 6, ये आ गया आपका बी इनवर्स। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। देखो ए लिख लेते हैं पहले, ए क्या था क्वेश्चन में, 3 7 2 5। वही सेम डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो 5 3 ज़ा 15 -7 2 ज़ा 14, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट, यही निकाल लेते हैं एडजॉइंट, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड होल ट्रांसपोज। अब 3 का माइनर, तो 3 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 5। ऐसे ही 7 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया माइनर 2। 2 की रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 7। ऐसे ही अब 5 की भी रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 3। ठीक है, होल ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -2, इस रो को कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा -7 3। ये आ गया आपका एडजॉइंट है। अब इसका इन्वर्स, क्या फॉर्मूला है इन्वर्स का, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आया था बच्चे 1, तो ये हो जाएगा 1/1। एडजॉइंट क्या निकाला है आपने, 5 -7 -2 3। इस 1 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये यही आ जाएगा 5 -7 -2 3। अब देखो राइट हैंड साइड में आपको दिया था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो अब हम दोनों के इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखो बी इनवर्स क्या आ गया था हमारा, -1/2 9 -8 -7 6, राइट, इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमने अभी क्या निकाला है, देखो 5 -7 -2 3। अब हम कर देंगे इनको मल्टीप्लाई, देखो हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, -8 इंटू -2 इज़ +16। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 9 इंटू -7 हो जाएगा -63, -8 इंटू 3 इज़ -24। इस रो को इस कॉलम से करेंगे, -7 इंटू 5 -35, ये हो जाएगा -12। इस रो को इस कॉलम से करो, ये हो जाएगा 49 +6 3 ज़ा 18। बस सॉल्व कर दो, -1/2, सॉरी ये बाहर था, राइट। अब देखो 45 + 16, 45 + 16 हो जाएगा 55 61, -63 -24 हो जाएगा -87, -35 -12 -47, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 67। ये आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो दोनों इक्वल आ गए। देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या आया, ध्यान याद रखना, -1/2 61 -87 -47 67, और आपका ए बी इनवर्स क्या आया था, -1/2 61 -87 -47 67, राइट। आगे दोनों इक्वल। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 शो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड a इनवर्स। तो आपको ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, राइट, और उसके बाद आपको इसका a इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले a² निकालते हैं। देखो a² होता है a इंटू ए, तो यहाँ पे a की वैल्यू डालेंगे, 3 1 -1 2 इंटू ए, 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, राइट, इस रो को इस कॉलम से, तो देखो 3 3 ज़ा 9, 1 इंटू -1 -1। अब इसको इससे,
तो ये इससे हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, देखो ये हो जाएगा -3, 2 इंटू -1 -2। अब इस रो को इस कॉलम से, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 2 ज़ा 4, राइट 3। ये आ गया आपका a²। अब हम ये वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो आपको दिया था a² माइनस 5a प्लस 7a, इसको आपने इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, राइट। तो इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। देखो a² क्या निकाला है आपने, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a, a हम लोग क्वेश्चन में से लिख लेंगे 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i क्या होता है, डायगोनल में 1 बाकी 0, ठीक है। अब देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, देखो इसको मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 माइनस 5 एंड 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7007, राइट। अब देखो 8 माइनस 15 माइनस 7, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ पे ये दिया हुआ था 7007। अब आप इसको करो, देखो प्लस -7 प्लस 7 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, -7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा आ गया इक्वल टू 0, आ गया इक्वल टू 0, राइट। यही आपकी RHS थी। तो आप यहाँ पे लिखोगे RHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड पार्ट जो कि है हेंस फाइंड A इनवर्स। अब देखो हमारे A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, बट आपने ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो आपका A इनवर्स गलत आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना और दिखाओ हेंस फाइंड A इनवर्स, इसका मतलब है आपने इसको यूज़ करके A इनवर्स निकालना है। देखो कैसे, आप यहाँ पे लिखना नाउ, अब ये लिखेंगे हम लोग a² माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। हमने इसको यूज़ करके निकालना है A इनवर्स, ठीक है। देखो कैसे, i वाला एक साइड रखो, बाकी सारे उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 7i इज इक्वल टू, इन दोनों को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये 5a हो जाएगा प्लस का, a² हो जाएगा माइनस का, राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड ना A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7i इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 5a इंटू A इनवर्स माइनस a² इंटू A इनवर्स। सबको हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो i इंटू A होता है, i इंटू A होता है A, ठीक है। तो i इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स, ठीक है। अब A इंटू A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स होता है I, तो 5a इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा, I माइनस। अब देखो दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, दोनों का बेस A सेम है, इन दोनों की पावर्स ऐड कर देंगे तो पावर आ जाएगी 1, A की पावर 1 मतलब A, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ डालते हैं। देखो I हो जाएगा ये, A हम लोग क्वेश्चन में से लिख लेंगे 3 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2। अब बस माइनस कर देंगे, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 5 माइनस 2 3, 7 को उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 2 माइनस 1 1 3। ये आ गया आपका A इनवर्स।
बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जब हेंस फाइंड ए इनवर्स लिखा होगा ना, तो आपने इसको यूज़ करके निकालना है ए इनवर्स। आपका ए इनवर्स आ गया, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर द मैट्रिक्स ए 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स a and b सच दैट a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आपको ये गिवन है और आपको इस स्मॉल a और इस स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखो सबसे पहले ये a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर होता है a इंटू ए। a की वैल्यू लिखेंगे देखो 3 2 1 1 इंटू ए, 3 2 1 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इसको इससे, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, 6 प्लस 2। अब इसको इससे, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 1। अब इस रो को इस कॉलम से, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये आ जाएगा 11 8 4 3। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब हम ये लिखेंगे देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपको, राइट। मतलब देखो ए स्क्वायर कितना निकाला है हमने, 11 8 4 3 प्लस ए हम क्वेश्चन में से लिखेंगे 3 2 1 1 प्लस बी आई 1 0 0 1। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के, तो हम इसको भी मैट्रिक्स में लिख लेंगे 0 को, ये, राइट। 11 8 4 3। अब देखो इस a को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा 3a 2a a और a। ऐसे इस b को भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा b 0 0 b। ये किसके इक्वल है, 0 के, राइट। अब मैं इन तीनों को प्लस करूँगी देखो एक साथ, ये हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, सॉरी 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b, ठीक है। अब इनमें से कोई दो कंपेयर कर लेंगे और हमारे ए बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक तो ये कर लेते हैं 11 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और एक ये वाला कर लेते हैं 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। देखो 8 को इस साइड लेके जाओ, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -8, इसको कैंसिल करो 2 के टेबल से, a कितना आ गया आपका -4। अब इस a की वैल्यू यहाँ पे डालो, ये हो जाएगा 11 प्लस 3 a की जगह -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हो गया -12, ये हो गया -12 प्लस b इज इक्वल टू 0। 11 माइनस 12 इज -1 प्लस b इज इक्वल टू 0। 1 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1। तो आपका a आ गया -4 और b क्या आ गया 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर द मैट्रिक्स A शो दैट a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड a इनवर्स। हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखानी है और हमें फिर क्या निकालना है, a इनवर्स, राइट। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर होता है a इंटू ए, ठीक है। तो पहले a लिख लेते हैं क्वेश्चन में से, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू ए। एक बार और a लिखेंगे, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 1 + 1 + 2। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 1 + 2 - 1। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 1 - 3 + 3।
अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 2 - 6। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 4 + 3। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 6 - 9। नाउ इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 1 + 6। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 2 - 3। लास्टली इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 3 + 9। राइट, अब इनको प्लस कर देते हैं यहीं पे। देखो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ये ऐड करके हो जाएगा 8, -14, 7, -3 और ये हो जाएगा 5 + 9 14। ठीक है, ये आ गया आपका a²। अब हम निकालेंगे a³। देखो a³ होता है a² × a² आपने यहाँ पे अभी निकाला, क्या निकाला है? 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 इंटू a हम क्वेश्चन में से लिख लेंगे 1 1 1 1 2 -3। राइट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 + 2 + 2। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 + 4 - 1। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 - 6 + 3। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3 + 8 - 28। नाउ इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3 + 16 एंड 14। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3 -24 एंड -42। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 -3 + 28। इस रो को इस कॉलम से ये होगा 7 -6 एंड -14। लास्टली इस रो को इस कॉलम से ये हो जाएगा 7 + 9 एंड +42। यहीं पे ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 - 6 1, ये हो जाएगा -23 27। इसको सॉल्व करके आएगा, ये जाएगा -69 4 + 28 32 -13 और ये हो जाएगा 58। ये आ गया आपका a³। अब हम ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये है a³ - 6a² + 5a + 11i। ये है आपकी LHS। अब हम इसको RHS 0 के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। राइट, तो देखो वैल्यूज़ डालते हैं। a³ है आपका, ये है आपका a³। ठीक है, क्या था? 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 एंड 58 -6a²। a² आपने ये देखो अभी यहाँ पे निकाला है, वो डाल देंगे। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 + 5a। a क्वेश्चन में से लिखेंगे। राइट, + 11i 11i लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जैक्टली सेम लिख रही हूँ नीचे। देखो इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ सबसे।
ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 6 माइनस 18 48, 6 इंटू माइनस 14 होता है -84, 6 7 ज़ा 42, 6 इंटू माइनस 3 -18 एंड 6 इंटू 14 84। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे सबसे, ये हो जाएगा 5 5 5 -15 10 -5 15 प्लस 11 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा डायगोनल में 11 बाकी सारे 0, राइट। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो इन दोनों को माइनस करेंगे। 8 - 24 इज -16, 7 - 12 -5, 1 - 6 -5, -23 + 18 is -5, 27 - 48 -21, -69 + 84 is 15, 32 - 42 10, -13 + 18 हो जाएगा 5, 52 - 84 हो जाएगा -26। साथ में इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 5 + 11 16, 5 + 0 5, 5 + 0 5, ये हो जाएगा 5, 10 + 11 21, -15, 10 + 0 10, -5 + 0 -5, 15 + 11 हो जाएगा 26। अब इसको सॉल्व करो, देखो -16 + 16 0, -5 + 5 0, ऐसे करके ये सारे 0 आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0। यही थी ना आपकी RHS, यही आपको प्रूफ करना था। तो आप यहाँ पे लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, हेंस फाइंड A इनवर्स। लेंगे इसका A इनवर्स। मैंने आपको बताया कि A इनवर्स हम जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी होती है उसको यूज़ करके ही निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह ख़त्म हो गई थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ A³ - 6A² + 5A + 11I इज इक्वल टू 0। I वाला यहाँ पे रहने दो, बाकी सारा RHS में ले जाओ। देखो ये हो जाएगा 11I इज इक्वल टू 6A² - A³ - 5A। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय A इनवर्स। तो ये हो जाएगा 11I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 6A² इंटू A इनवर्स माइनस A³ इंटू A इनवर्स माइनस 5A इंटू A इनवर्स। हर किसी को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो देखो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था I इंटू A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, दोनों की पावर को ऐड करोगे तो पावर हो जाएगी 1, मतलब A। इनमें भी बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करोगे तो पावर क्या हो जाएगी 2, माइनस ये दोनों में भी आप अगर करोगे वैसे A इंटू A इनवर्स क्या होता है I। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। 6 A की वैल्यू क्वेश्चन में से डालेंगे। A क्या था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 माइनस A² आपने अभी निकाला हुआ है, ये देखो A² आपने यहाँ पे निकाला था, वो हम डाल देंगे यहाँ पे। क्या निकाला था हमने A², 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, राइट, माइनस 5I डाल देंगे यहाँ पे, राइट। अब 6 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 6 6 12 -18 6 2 ज़ा 12 -6 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 2 1, ये एज इट इज़ लिख रहे हैं। 5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल में 5 बाकी सारे ज़ीरोस, राइट।
अब देखो इसको माइनस करते हैं, तीनों को एक साथ माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 5 इज़ -3, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 0 इज़ 4, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 0 5, 6 प्लस 3 9, माइनस 0 क्या हो जाएगा 9, 12 माइनस 8 4, 4 माइनस 5 -1, माइनस 18 प्लस 14, यहाँ पे 0 है, 5 माइनस 0 5, माइनस 6 प्लस 3 -3, 18 माइनस 14 4 एंड 4 माइनस 5 इज़ -1, ये आ गया आपका 11 ए इनवर्स। अब हम ए इनवर्स को इधर रखेंगे, 11 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/11 और ये -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ये आ गया आपका ए इनवर्स। बस 11 को हम लोग इस साइड ले आए थे, राइट। तो हमारे दोनों पार्ट्स क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। अब एक क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 है, वो आप खुद करोगे, दैट इज़ योर होमवर्क। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे लिख देना, मैं बता दूंगी, बट वो ऐसे ही सेम है, तो आप वो खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू। इस वीडियो के बिल्कुल एक पहले वाली वीडियो में ना मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला वो ये था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, ठीक है। अब यहाँ पे n आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम डाल देंगे डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर 2, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको टिक कर लेना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। बच्चे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, DET मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है ए इनवर्स का, ठीक है। DET का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, मतलब हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, राइट। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए को नीचे ले आओ, 1/a का डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो इसे, राइट। अब देखो 1 का डिटर्मिनेंट होता है 1 और a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप इसको देखो, a के डिटर्मिनेंट को DETA भी लिख सकते हो ना इसको ऐसे भी, राइट। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको टिक कर लेना। समझ आ गया ना बच्चे। और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट।